फ्रेंड्स आज हम समझेंगे मैरी समवन, गेट मैरिड, बी मैरिड टू और मैरी ऑफ समवन। ये चार ऐसे फ्रेजेज हैं जिनका इस्तेमाल करते समय आप कहीं ना कहीं गलतियां करते जरूर है। तो चलिए मैरी समवन, गेट मैरिड में क्या अंतर है, पहले इन दोनों को टैकल करते हैं। देखिए, जब बात करेंगे कि मैरी, तो मैरी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। मैरी कैसा वर्ब होगा? एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। इसीलिए हमने सिर्फ मैरी नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है? मैरी समवन, यानी किसी से शादी करना। तो जब भी आप मैरी का इस्तेमाल करेंगे तो आप मैरी में इस बात का ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आएगा। जैसे अगर मैं किसी को प्रपोज करने जाऊं तो उनको आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं विल यू, सिर्फ मैरी बोलते हैं या बोलते हैं आप लगा करके, क्या बोलते हैं? विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो यहां पर देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कहने का अर्थ हुआ अगर आप मैरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैरी में आपको ऑब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते। अगर कोई कहता है कि कोई ऐसा करे कि आई विल मैरी, मान लीजिए आई विल मैरी नेक्स्ट ईयर, मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस लिखता है आई विल मैरी नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैरी जब आपने यूज किया है तो मैरी के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना अनिवार्य है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैरी के बाद समवन ही आएगा, बिना समवन के ये गलत हो जाएगा। आई होप मैरी समझ में आया। अब बात करते हैं गेट मैरिड की। तो गेट मैरिड एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ये ट्रांजिटिव वर्ब था, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसमें आपको ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस को जब मैं सही करूंगा तो मैं लिखूंगा आई विल गेट मैरिड, आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। तो आई होप ये समझ में आया कि भाई मैरी के बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आप क्या यूज करिएगा? गेट मैरिड यूज करिएगा। तो दोनों में समझ में आ गया, मैरी और गेट मैरिड। अब बी मैरिड टू, बेसिकली यहां पर बताने का मेरा रीजन है टू। अब जरा समझिएगा क्या होता है जब आप बी मैरिड टू करते हैं। बी मैरिड टू, अब ध्यान रखेंगे कि टू के बाद भी आपको लिखना है somebody या someone, यानी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। जैसे मैं कहूं कि उसकी, अब जैसे ये वाला बी जो है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं पहले इसको समझा देता हूं। बी का मतलब बेसिकली यहां पर जो सेंटेंस पैटर्न से है वो है पैसिव वॉइस, यानी ये जो स्ट्रक्चर है बी मैरिड टू समबडी, ये सिर्फ पैसिव वॉइस में यूज होगा और दूसरे वॉइस में यूज नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कि शी वॉज मैरिड, शी वॉज मैरिड टू रोहन, उसकी शादी किससे हुई? रोहन से हुई। तो यहां पर जो ये टू वाली है ना, यहां पर जो गलती करते हैं लोग, विद लगा करके गलती करते हैं। तो मैरिड विद नहीं होगा, क्या होगा? मैरिड टू होगा। इस पॉइंट को समझिएगा जब आप पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। अब यहां से कंक्लूड करता हूं तीनों को, जरा तीनों को नहीं, दो को। एक जरा हो गया मैरी समबडी, ठीक है। एक हो गया एक हो जाएगा आपका बी मैरिड टू। अब दोनों में अंतर समझिएगा कि ये आपका एक्टिव वॉइस है और इसी का पैसिव वॉइस ये है। तो मतलब हमको इतना तो समझ में आ गया कि सर एक्टिव वॉइस में मैरी के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, पैसिव वॉइस में अगर आप मैरिड लिखेंगे तो उसके बाद टू प्रेपोजिशन आता है। आई होप मैरिड, गेट मैरिड और बी मैरिड तीन आपको क्लियर हुआ। अब बचा हुआ है एक मैरी ऑफ, इसको जरा समझिए। मैरी ऑफ, तो बेसिकली मैरी ऑफ का मतलब हम कहते हैं कि किसी का शादी कराने के अर्थ में। क्या? किसी के शादी कराने के अर्थ में। जैसे अगर मैं लिखूं द ग्रैंड पेरेंट्स मैरिड ऑफ the grandparents married of their granddaughter last year।
अब जरा समझिए, यहां पर मैरिड ऑफ हमने यूज किया है। मैरिड ऑफ का मतलब हो गया शादी कराना, जैसे कहते हैं ना कि पिता होता है वो अपनी बेटी का शादी कराता है, तो वहां पर हम यूज करते मैरिड ऑफ। तो देखिए ये, और एक मैरिड टू जो मैंने आपको बताया कि मैरी का पैसिव वॉइस। तो ये 3 पॉइंट था, मैरी समबडी, गेट मैरिड, टू बी मैरिड टू या बी मैरिड टू, और लास्ट में था मैरी ऑफ समबडी। तो ये चारों का मतलब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।